जवाब देना मुझे भी आता है, और ये तुम पहले ही देख चुके हो। गलती किसकी है ये वक्त बताएगा, लेकिन खेल अब मैं चलाऊंगा। यही तेवर लिए कहानी परिणीति अब एक बेहद नाजुक और धड़कने बढ़ा देने वाले मोड़ पर आ पहुंची है। आदित्य बाहर से ठंडा, भीतर से सुलगता हुआ, प्रीत खुद को दूर रखने की कोशिश में और निशा तथा नीति दोनों अपनी अपनी चालों की बुनाई में लगे हुए। ऊपर से दादी की आती सिमटती यादें और घर का बढ़ता तनाव पूरे माहौल को किसी आने वाले विस्फोट की चेतावनी सा बना देता है। आदित्य और प्रीत के बीच हल्की सी तकरार से शुरू हुई बात अब दिल के कोनों तक पहुंच चुकी है। रात के एकांत में कभी अनकहे शब्द, कभी आधे अधूरे वादे, यह सब प्रीत को बेचैन कर रहे हैं। वह तय कर चुकी है कि वह खुद को रोक लेगी, आदित्य की जिंदगी से पीछे हट जाएगी ताकि कोई और तूफान न उठे। लेकिन दिल और दिमाग की यह लड़ाई टिकती कहाँ है। आदित्य साफ कह देता है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जो शादी होगी तुझसे होगी। उसकी आंखों में झलकता सच प्रीत को कांपता भी है और पिघलाता भी। इधर घर में दादी ने एक बड़ा आयोजन रखा है। निशा के चेहरे पर नकली आत्मविश्वास और भीतर बेचैनी। उसने मन ही मन आदित्य को अपनी ट्रॉफी मान लिया है, नाम, शोहरत और पैसे के लिए। वहीं नीति को लग रहा है कि समय हाथ से फिसल रहा है, क्योंकि दादी की यादें लौटने लगी हैं। उन्हें जैसे जैसे पुराने रिश्तों के धागे याद आते हैं, वैसे वैसे प्रीत को बहू मानने का विश्वास मजबूत होता जाता है। यही बात नीति और निशा दोनों को असहज कर देती है। वे जल्दी जल्दी नई साजिशें रचती हैं, एंगेजमेंट को फास्ट ट्रैक करने की, प्रीत को भावनात्मक रूप से तोड़ने की, आदित्य को यह विश्वास दिलाने की कि प्रीत उसे अपनाना नहीं चाहती। लेकिन किस्मत एक अलग खेल तैयार कर रही है। एक कारोबारी विजिट के बहाने आदित्य और प्रीत शहर से बाहर जाते हैं और लौटते हुए एक अचानक आई आंधी बारिश में रास्ता भटककर जंगलनुमा क्षेत्र में फंस जाते हैं। वहीं से शुरू होता है वह सिलसिला जो दोनों के दिलों में दबे हुए असली भावों को उजागर करने लगता है। टॉर्च की मध्यम किरण, भीगी जमीन, ठंडी हवा और दूर कहीं बरसते बादलों की घरघराहट, इन सब के बीच आदित्य प्रीत को अपने पास खींच लेता है। जब वह फिसल जाती है, प्रीत झटक कर अलग होना चाहती है, पर उसकी उंगलियां आदित्य के कंधे पर थोड़ी देर टिक ही जाती हैं। वह कहती है, तुम्हें निशा से शादी करनी चाहिए। मैं नहीं चाहती फिर से कोई टूटन। आदित्य लगभग फुसफुसाते हुए जवाब देता है, तुम्हारा डर मेरी जिद नहीं रोक सकता। जो अधूरा है उसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। अगली सुबह यह लॉस्ट नाइट दोनों के बीच एक अनकहा सेतु बन जाती है। प्रीत की आंखों में पहली बार झलकती नरमी को नीति भामपति नहीं पर निशा महसूस कर लेती है, और वहीं से उसकी जलन खतरनाक रूप लेने लगती है। वह दादी के सामने मासूम बनने और प्रीत को अस्थिर दिखाने की चाल चलती है। पर दादी अचानक भावुक होकर प्रीत का हाथ थाम लेती हैं। मुझे लगता है यह हाथ इस घर की लक्ष्मी बनेगा। यह सुनते ही निशा के चेहरे पर क्षण भर को पड़ी मुस्कान पिघल जाती है। नीति अब बैकअप योजना सक्रिय करती है। वो आदित्य और निशा की फॉर्मल रस्म जल्द निपटाने की कोशिश करती है ताकि सब तय हो जाए। पर आदित्य भीतर ही भीतर तय कर चुका है कि वह आखिरी वक्त पर खेल पलट देगा। वह प्रीत से एक एकांत पल में वादा करता है, जो मंडप तुमसे दूर लगाएंगे वहीं आकर तुम्हें बैठाऊंगा। प्रीत अभी भी उलझी है, उसे डर है कहीं यह सब एक और भावनात्मक वध न बन जाए। लेकिन उसके अंदर अपनी मां के साथ हुए अन्याय का बदला लेने की आग भी है, नीति द्वारा बुने फरेब का अंत करने की ठान भी। निशा की चाल एक नकली चोट का नाटक ताकि आदित्य उसके केयर में बंध जाए। नीति की चाल प्रीत के अतीत पर सवाल उठाकर उसकी परिवार पहचान को घरवालों के सामने धुंधला करना। दोनों को अंदाजा नहीं कि समय अब उनके खिलाफ मुड़ चुका है। रोमांस की उस रात ने आदित्य की दुविधा तोड़ी और प्रीत के मौन को दरार दी। अब यह सिर्फ प्रेम नहीं, न्याय, सम्मान और पहचान की लड़ाई भी है। आने वाले पल में क्या आदित्य सचमुच मंडप पर अपनी प्रतिज्ञा निभाएगा? क्या प्रीत अपने मन के डर को हराकर खुलकर उसका साथ देगी? क्या दादी पूरी याददाश्त संभालकर नीति की परतें उधेड़ेंगी?
और निशा, क्या वह प्रेम हारकर विष भरा कदम उठाएगी? कहानी अब रोमांस बनाम बदला के ऐसे चौराहे पर है जहां हर मोड़ पर एक नई चिंगारी भड़क सकती है। दर्शकों के लिए असली मजा अब शुरू, क्योंकि दिल, दिमाग और धोखे का यह त्रिकोण सीधे टकराव में आने वाला है। आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि प्रीत डर छोड़कर खुलकर आदित्य का हाथ थाम ले? क्या निशा और नीति को उनकी चालों की सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय अभी कमेंट में लिखिए और अगले धमाकेदार खुलासे से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई ट्विस्ट मिस न हो।